हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के ऊपर। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप सबसे पहले उसे देख पाएँ। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगा सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड किस तरीके से ट्रेड किया अपने लास्ट ट्रेडिंग सेशन थर्सडे के दिन। अगर हम ओपन प्राइस की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5.00 के ऊपर ओपन हुआ एंड देन 4.85 का लो बनाता है और 5.25 का हाई भी बनाता है। अगर आप इसका अपर प्राइस बैंड देखेंगे तो 5.25 का लगा था और वहीं लोअर प्राइस बैंड लगा था तो 4.75 का। अगर हम इसका 52 वीक लो चेक करेंगे तो 2.00 का है और 52 वीक हाई है 8.45 का। अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो 4,339.09 करोड़ रुपए है आज की डेट में। अगर हम बात करें क्लोजिंग प्राइस की तो 5.10 के ऊपर क्लोज हुआ, जो कि 2% की अपर क्लोजिंग 2% ऊपर है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस 5 रुपये के रिस्पेक्ट में। टोटल वॉल्यूम देखेंगे तो 3,94,93,741। डिलीवरी परसेंट है 63%, ह्यूज क्वांटिटी की डिलीवरी। बीएससी के ऊपर 98,40,660 टोटल क्वांटिटीज ट्रेड हुई, जिसमें से 100% की डिलीवरी यहाँ उठा ली गई। 98 लाख में से 100% यानी 98,40,660 क्वांटिटीज़ यहाँ पे सीधे सीधे बाई कर ली गई। 5.08 की क्लोजिंग है, जो कि प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में 2.01% तेज बंद हुआ है। इसके अलावा गाइस, मैं कुछ फाइनेंशियल्स आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो आपको पता होना चाहिए, वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर हम टेक्निकली देखें तो ये कंपनी जो है बहुत ही ज़्यादा बेरिश अभी पैटर्न के ऊपर चल रही है। रिटर्न प्रोफाइल अगर आप देखें तो लास्ट के एक हफ्ते में 6.79% डाउन है। ईयर टिल डेट में 22.44% डाउन है। 3 मंथ्स में देखें तो 26.06% डाउन है। 1 मंथ में देखेंगे तो 14.04% डाउन है। वहीं 6 मंथ में देखें तो 73.38% जंप है, यानी ऊपर है, तेज़ी है। 1 साल में देखेंगे तो 141.90% की तेज़ी है। 2 साल में 17.93% डाउन है और 3 साल में देखेंगे तो 52.70% डाउन आपको दिखेगा। तो गाइस, सबसे पहले आपको फाइनेंशियल्स में दिखाना चाहूँगा। दिसंबर क्वार्टर के अंदर सुज़लोन एनर्जी ने 117.1 करोड़ का नेट लॉस बुक किया है। जी हाँ, यहाँ पे लॉस बुक किया है, लेकिन इससे पहले वाले क्वार्टर में 675.8 करोड़ का नेट प्रॉफिट बुक किया था। ह्यूज प्रॉफिट था और ये एक्सेप्शनली काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि इससे पहले के कई क्वार्टर से अगर आप देखेंगे तो ये आपको लॉस 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 बुक करता हुआ दिखाई देगा और इस क्वार्टर में काफ़ी कम लॉस हुआ है। आप इसको चलिए चार्ट पे देखिए, वहाँ से आप बड़ा अच्छे से समझ पाएंगे। आपको ये चार्ट जो दिख रहा है, मैं इसको इस तरीके से दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे जून 2018 के आगे जितने भी क्वार्टर्स हैं उन सारे क्वार्टर्स में कंपनी ने लॉस बुक किया है। लेकिन सितंबर 2020 का एक क्वार्टर ऐसा था जिसमें एक्सेप्शनली कंपनी को 675.77 करोड़ का नेट प्रॉफिट निकल के आता है। जबकि दिसंबर क्वार्टर में लॉस तो हुआ, लेकिन काफ़ी कम हुआ है और काफ़ी कम लॉस इससे पहले इनको दिसंबर 2018 में हुआ था। आप देख सकते हैं 37.76 करोड़ का। इसके अलावा अगर टोटल रिवेन्यू के चार्ट को देखेंगे तो आप देख सकते हैं रिवेन्यू थोड़ा गिरता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन आप दिसंबर क्वार्टर में थोड़ा सा ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के अंदर टर्न अराउंड जैसी सिचुएशन तो है, लेकिन कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं। उन प्रॉब्लम्स की वजह से ये अभी आपको उतना प्रॉफिट नहीं दिखा पा रही है, क्योंकि प्रॉफिट ही किसी कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो अपने कोर बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना पा रही है, इसका मतलब कि उसके अंदर फ्यूचर है, वो ग्रोथ कर सकती है। लेकिन यहाँ पे तो आपको लॉस दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये थोड़ा हुआ कि ये बिल्कुल कंपनी सर्वाइव ही नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे और भी कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं जो कंपनी के फ्यूचर को डिसाइड करने में काफ़ी हद तक मदद कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं, कंपनी के अंदर किसके पास कितनी हिस्सेदारी है। आप ये पाई चार्ट से देख सकते हैं, जो ग्रे एरिया आपको दिख रहा है पब्लिक शेयर होल्डिंग है 62.21% के साथ,
वहीं पिंक कलर आप जो देख रहे हैं वो प्रमोटर्स नहीं, बेसिकली वो अदर्स की कैटेगरी वाले हैं। प्रमोटर्स के पास यहाँ पे आपको स्टेक बता ही देता हूँ सीधे यहाँ से, 17.5% की स्टेक है प्रमोटर की, जिसमें से 17.5% में से 88.54% इन्होंने गिरवी रखा हुआ है। FIIs यहाँ पे 3.1% की स्टेक के साथ बने हैं। अच्छी बात यह है कि इससे पहले FIIs की होल्डिंग 2.8% की थी, लेकिन ये बढ़ करके 3.1% हो गई है, जो कि एक अच्छी बात है। DIIs का अगर आप देखो तो 17.2% की स्टेक हो जाती है, जबकि इससे पहले 14.4% की स्टेक हुआ करती थी सितंबर क्वार्टर के अंदर। तो आप देख सकते हो FIIs और DIIs दोनों दबा करके माल उठाया है दिसंबर क्वार्टर में, और मार्च क्वार्टर का डेटा जब आगे आपको अपडेट होगा तो मैं आपको अपडेट करूँगा। पब्लिक शेयर होल्डिंग यहाँ पे 62.2% के आसपास है दिसंबर क्वार्टर के लिए। तो देखो यार, यहाँ पे कंपनी के अंदर टर्न अराउंड पोटेंशियल, मैं इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ कि कंपनी जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में फंसी हुई है या लॉस बुक कर रही है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आने वाले टाइम में और भी कुछ सर्कमस्टांसेस, जैसे कि आने वाले टाइम में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज़ किया जाना, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर पूरी तरीके से फोकस हो जाना, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो इस कंपनी के फ्यूचर को बदलने के लिए रिस्पॉन्सिबल साबित हो सकते हैं। चलिए सबसे पहले आपसे बात कर लेता हूँ कि कौन सी अपडेट है। यहाँ पे सेबी की तरफ से सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जैसा कि आपको पता है ये मार्केट रेगुलेटर है, यानी ये कौन क्या कर रहा है सारी चीज़ों के ऊपर नज़र रखता है, ये इसकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो सुज़लोन एनर्जी के लिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, सेबी ने एक फॉरेंसिक ऑडिटर अपॉइंट कर दिया है, ताकि फॉरेंसिक ऑडिट जो है वो कैरी आउट कर सके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डिस्क्लोज़ करने के लिए, ट्रांसपेरेंटली उसको रखने के लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं सेबी को ऐसा लग रहा होगा सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड को बार बार इस बात को लेकर इन्फॉर्म करो कि फाइनेंशियल डिस्क्लोजर को लेकर के वो अपडेशन दे। इससे अच्छा है कि डायरेक्टली एक फॉरेंसिक ऑडिटर खुद ही अपॉइंट कर दो और वो सारी चीज़ों के ऊपर नज़र रखेगा। तो यहाँ पे सेबी ने अपनी तरफ से अपॉइंट किया है, ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर, फॉरेंसिक ऑडिटर सेबी की तरफ से अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली कंपनी को, यानी कंपनी मतलब सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड को एक लेटर मिला था सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से, जिसमें साफ साफ मेंशन था, और ये 22 मार्च 2021 की बात है, मतलब 22 मार्च 2021 को एक लेटर मिला था, इस बात को इन्फॉर्म करते हुए कि कंपनी को एक फॉरेंसिक ऑडिटर अपॉइंट कर दिया गया है सेबी की तरफ से, मार्केट रेगुलेटर की तरफ से, ताकि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डिस्क्लोज कर सके ट्रांसपेरेंटली। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के सेबी को डाउट था कि कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल डिस्क्लोजर से जुड़े हुए स्टेटमेंट्स हैं, देखिए फॉरेंसिक ऑडिटर वहीं पे अपॉइंट किया जाता है जहाँ पे इस बात को लेकर डाउट होता है कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हो तो रही हैं, लेकिन पब्लिक तक या उसको वॉच डॉग तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं सस्पेंशन होता है, किसी न किसी बात को लेकर डाउट होता है, जिसके चलते सेबी जो है इस तरीके का कदम उठाता है। राइट, फॉरेंसिक ऑडिटर का मतलब यही होता है जांच पड़ताल करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और उससे जुड़े हुए जितने ट्रांजैक्शंस होते हैं उन सारे पॉइंट्स के ऊपर। तो चलो ठीक है यार, आप ट्रांजैक्शंस आप ट्रांसपेरेंटली आप आकर चेक करो, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी यहाँ पे अगर सही है अपनी जगह से तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंपनी अगर अंदर से फ्रॉड अगर निकलेगी तो फिर ये मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ अच्छी बात होगी। मुझे ऐसा भी नहीं लग रहा है कि कंपनी ऐसा करेगी, क्योंकि कंपनी को अच्छे से पता है उसका फ्यूचर ही पूरा डिपेंडेंट है उसी के बिज़नेस के ऊपर। हाँ, पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं है, ये बात सही है, क्योंकि यहाँ पे और भी चीज़ें, रिन्यूएबल एनर्जी में और भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी से भी रिन्यूएबल एनर्जी आती है, विंड एनर्जी जो कि इसका बिज़नेस ही है। इसके अलावा आप जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो वाटर से जनरेट होती है। टाइडल एनर्जी आपको पता है वो टाइड से जनरेट होती है। जियो थर्मल एनर्जी आपको पता है वो जो अर्थ के अंदर जो वाटर ट्रैप्ड है उससे हार्नेस करी जाती है। तो अलग अलग फॉर्म्स हैं अलग अलग फॉर्म्स से रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस करने के, लेकिन उन सभी में से विंड एनर्जी से जो प्रोडक्शन होगा वो उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो भी अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा एक वैल्यू रखता है। इसीलिए मेरा मानना है, आप इस बात को मत बोलो कि सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड जिस बिज़नेस में इन्वॉल्व है ना, उस बिज़नेस के ऊपर पूरा फ्यूचर टिका हुआ है आने वाले नेक्स्ट जनरेशन के लिए। आप इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते। नेक्स्ट जनरेशन आपको क्या लगता है, धुआं, मतलब
क्या आपको लगता है जितना पोल्यूशन हमारे देश में हो रहा है या पूरी दुनिया में हो रहा है, क्या इस पोल्यूशन में आने वाली जो जनरेशन है सर्वाइव कर पाएगी? आपको लगता है? मुझे तो नहीं लगता है ऐसा पॉसिबल है। और इन ऑल अगर हम देखें तो जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको अलग अलग फॉर्म से हार्नेस किया जाएगा और उसको यूज़ किया जाएगा। यही एक ऑल्टरनेट ऑप्शन बचता है इस नेचर को बचाने के लिए। बाकी जो ये सारे जो रिसोर्सेज हैं जो हम आज की डेट में यूज़ कर रहे हैं, जो नेचुरल जैसे रिसोर्सेज जैसे कि आपका ये कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं नेचर के अगेंस्ट जा रही हैं। सो मुझे लगता है आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे होंगे कम्प्लीटली। सो दिस इज़ ऑल, आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए सारी बातें हैं। बाकी जो सेबी की तरफ से अपॉइंटमेंट किया गया है उसको लेकर के आपको टेंशन नहीं लेना है। कंपनी की तरफ से अगर कोई गलती नहीं होगी तो आप फॉरेंसिक ऑडिटर क्या ज़बरदस्ती आके गलती निकाल देगा? मुझे ऐसा नहीं लगता। सो दिस इज़ ऑल, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस, सी यू समथिंग अपडेटिंग यू न्यू इन नेक्स्ट वीडियो। And before leaving you, I would like to request you, if you are interested to open Demat account or trading account, if in case you are new to stock market, or if anybody who is in your contact and he or she is new, then there is a link in description box of this video. You may find you may open your account in Upstock. Right? See you next time. Signing off.